हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो गिवन है, सारे एंगल्स का रेशियो, तो हमें उन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आंसर है, अज्यूम करेंगे लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ए आर 3x, 5x, 9x, 13x। मतलब कि एक x को हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा? क्योंकि वो रेशो है, मतलब कि उन सब में एक एक ऐसी नंबर कॉमन होगा जो कि डिवाइड हुआ है, जिसके कारण वो एक परफेक्ट रेशो में आए हैं। तो ये मिल गए तीनों की चारों एंगल्स। अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो चलो इनका सम करते हैं। तो इनका सम आता है 30x के इक्वल, और ये हो गया 360। x को ऐसे ही रहने देते हैं, 30 को डिवाइड में चले जाने देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 और ये आ गया 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब इस x की वैल्यू हर एक जगह पे पुट करते हैं। तो 3x यानी कि 3 इंटू 12 कितना आ गया? वो हमारे पास 36 डिग्री। ऐसे ही 5x यानी कि 5 इंटू 12 कितना आ गया? 60 डिग्री। वैसे ही 9x यानी कि 9 इंटू 12 कितना आ गया? 108 डिग्री। और 13x यानी कि 13 इंटू 12 वो कितना आ गया? 156 डिग्री। तो क्या आ गया? सारे चारों एंगल्स की करेक्ट वैल्यू आ गई। तो क्या लिखेंगे? हेयर द एंगल्स आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसकी दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो हमें गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। साथ में AC इक्वल है BD के, मतलब दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। तो अब हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB, यानी कि ABC ये ट्राइंगल और DCB ये वाला ट्राइंगल, जिसकी BC जो बेस है, उन्हें देखते हैं। तो उसमें हमें AC इक्वल टू BD ये हमें गिवन है। साथ में BC इक्वल टू BC ये एक कॉमन साइड है। और AB और DC दोनों वैसे ही आपस में इक्वल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT का यूज करके हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC
इक्वल है एंगल DCB के, ABC एंगल DCB एंगल के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। और हमें पता है कि AB पैरेलल है DC लाइन के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है। तो AB पैरेलल है DC के, तो बाय कोइंटीरियर प्रॉपर्टी एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल, पर एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन CPCT से देखा। तो एंगल B प्लस एंगल B इससे लिख सकते हैं, और 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B का कितना सम आ गया 90 डिग्री। अब एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है तो एंगल C भी 90 डिग्री के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। और किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इस बहाने से एंगल B के अपोजिट में एंगल D है तो वो भी 90 डिग्री का हो गया, और एंगल C के अपोजिट में एंगल A है तो वो भी 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपस में इक्वल, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि ABCD is a rectangle because all angles are of 90 degree and opposite side are also equal। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन, तो गिवन क्या बोला है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं एट राइट एंगल्स, मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, ये दोनों ट्राइंगल AOB और AOD ट्राइंगल में हम देखते हैं, अगर हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल बता दिया तो बोल सकते हैं कि ये एक राइट रोम्बस है। तो इन दोनों में देखते हैं तो AO कॉमन है, तो AO इक्वल टू AO क्या लिख देंगे, कॉमन। साथ में OB इक्वल टू OD, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है तो ये क्या लिख देंगे हम, गिवन। साथ में एंगल AOB इक्वल है एंगल AOD के, और दोनों कितने एंगल है 90 डिग्री के एंगल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ये दोनों ट्राइंगल आपस में AOB, ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT का यूज करके AB और AD दोनों आपस में इक्वल हो गए। ऐसे ही सिमिलरली सारे ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो AD के इक्वल में आ जाएगा DC, इसे बोल दिया सेकंड वाला। DC के इक्वल में आ जाएगा BC, ये थर्ड वाला हो गया। और AB के इक्वल में BC आ जाएगा, ये फोर्थ वाला। मतलब कि आपस में सारी की सारी साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन सभी को अगर हम देखें तो सारी साइड ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी, मतलब सभी की सभी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और जब सारी साइड आपस में इक्वल हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल की और उनके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करे राइट एंगल पे, तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। तो हेंस ABCD इज ए रोम्बस, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।